हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने जो है कल बताया था और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि एक्सपोनेंट्स कहते हैं किसको हैं और कैसे इसको लिखा जाता है और किस तरीके से बेस और पावर का डिफरेंस पता करते हैं, क्या पावर होती है, क्या डिफरेंस होती है, कैसे पढ़ा जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताया था कि पावर्स के कितने लॉज होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसी में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल की बात करने वाले हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल बेसिकली होता क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का इन्वर्स, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। अगर मैं कहूँ कि 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका उल्टा जो होता है, जो इसका इन्वर्स होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन पता नहीं क्या दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। डिफिनेशन में यहाँ पर अच्छा, बस इसमें दिया हुआ है कि रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, कि रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है p/q, वो क्या होता है, q/p होता है। बस ये पावर उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई पूछे कि 3 की पावर 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 3 की पावर 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -2, इसका उल्टा, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 की पावर 2। यानी कि जब कोई पावर निगेटिव होती है तो जब वो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरीके से जब कोई पावर नीचे में निगेटिव होती है, जब ये ऊपर आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ये लागू होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/9, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ये था रेसिप्रोकल के बारे में। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हम पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, लेकिन अभी निगेटिव पावर्स के बारे में जान जाओ कि निगेटिव पावर्स क्या होती है। कभी कभी जो है होता है कि 2 की पावर -3 आ जाता है, तो हम घबरा सा जाते हैं कि भाई 2 की पावर 3 हमने पढ़ा हुआ है, 2 की पावर -3 क्या होता है। तो ऐसे में 2 की पावर -3 है क्या, ये रेसिप्रोकल है किसका, 2 की पावर 3 का। तो सबसे पहले जो है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना है, कोई क्या है कि इसकी वैल्यू लिखो, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, 1/2 की पावर 3। मैंने क्या बताया कि जो पावर नेगेटिव होती है, जब ये नीचे आती है 1 के, तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इसी तरीके से जब ये पॉजिटिव होगी तो 1 के नीचे आएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। अब ये बताओ कि 1/2 की पावर 3, 1/2 इंटू 2 यानी कि 1/8। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/8। तो किसी भी नेगेटिव पावर से, जैसे 5 की पावर -2 हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, इसको करते जाएंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। तो पहले ही इसकी एक्सरसाइज में ट्रू और फॉल्स वाला दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है, कहता है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इन केस द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ये आपका होम असाइनमेंट है कि 1 मिलीमीटर्स या 1 किलोमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। किलोमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। मैं बी पे आता हूँ, पहले क्वेश्चन के मैं सीधे बी पे आता हूँ कि हमको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है। कहता है कि 3/19 इज इक्वल टू 19/3 की पावर -1। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज 3/19 या 19/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। अभी हमने क्या बताया कि रेसिप्रोकल की डिफिनेशन कहती है कि किसी भी रेशनल नंबर का जो इस तरह का फॉर्म होता है p/q, जब ये फॉर्म उल्टा हो जाता है q/p, तो ये पावर क्या हो जाती है, ये -1 उल्टी पावर हो जाती है। देखो अभी यहाँ पे क्या था, 3/19 का मतलब पावर क्या थी, पावर 1 थी, कुछ नहीं था मतलब पावर 1 थी। तो 19/3 नंबर उल्टा आ गया, ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू।
अगर ये ऐसे होता कि 3/19 इक्वल टू 3/19 की पावर -1, तब हमारा आंसर क्या होता, फॉल्स होता। क्यों कि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि इनवर्स का मतलब नंबर भी उलट जाता है, ठीक है। तो नंबर कहाँ उल्टा, यहाँ पे, यहाँ नंबर नहीं उल्टा, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। और चेक करते हैं तीसरा वाला, सी कहता है कि 3 कितने जीरो हैं भाई, 4 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कैन बी रिटेन एज 3 into 10 to the power -7। क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो हमको जस्टिफाई करना है, तो इसको लिखना है ना, देखो 3 बाई ये जो हमारा दिया हुआ है 10 लाख 1 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है, 10 मिलियंस भी कह सकते हैं ये। तो हमने क्या बताया कि बेसिकली जो एक्सपोनेंट्स होती है डेट आर द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे ये आया। तो एक चीज़ हमको ये बताओ कि 100 कैसे मिलता है, जब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी को तो लिखा जाता है 10 की पावर 2। 1000 कैसे मिलता है, जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, 1000 मिलता है। जब 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10,000 मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम पाते हैं कि पावर्स को इन नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10। 100 कैसे आता है, 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 10 की पावर 2। और इस तरीके से जितने नंबर होंगे उतनी पावर हो जाती है, जितने जीरो होंगे उतनी पावर होती है। 3 जीरो है, 3 पावर हो जाएगी 10 की। 2 जीरो है, 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है 3, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे कितने जीरो मिल रहे हैं, मुझे 7 जीरो मिल रहे हैं, यानी कि 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तब जा करके कहीं ना कहीं बात बनी, 10 की पावर 7 आया, ठीक है। अब अभी हमने क्या बताया कि जब कोई पावर नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, तो अगर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। तो इसको कहाँ लेके जाना है, इसको जो है ना नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो ये पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज ट्रू। इट इज ट्रू मीन्स दिस नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक है। इस तरीके के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारा आंसर था। एक और चेक करते हैं, चलो भाई ये तुम लोग का होम असाइनमेंट है, डी और ई वाला आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किसका वैल्यू निकालना है भाई यहाँ पर, तो दूसरे वाले में जो पहला क्वेश्चन हमारा है ए, कहता है कि 2/4 टू द पावर -8। अभी देखो आप -8 का मतलब क्या समझते हो, मतलब -8 मीन्स पावर माइनस में है, तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि 2/4 टू द पावर -8 which is equal to 4/2 and the power is +8, power is +8, क्योंकि ये नंबर रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल की डिफिनेशन यही तो है कि ये नंबर उलट जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि देखो ये जो है 4/2 का मतलब क्या हुआ, तो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 टाइम्स इसकी पावर कितनी है, 8। यही हमारा आंसर है। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 128 आएगा, नहीं 32 इंटू 64 128 256 आएगा, ठीक है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। इसी तरीके से जो है -1/3 की पावर 4, -1/3 टू दी पावर -4, इसको कैसे लिखेंगे, इस नंबर को लिखा जा सकता है कैसे कि 3/1 टू दी पावर 4, ये इसका रेसिप्रोकल है ना। नंबर उलट दिया, पावर क्या होगी, पावर की वैल्यू चेंज हो गई, पावर निगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा कि 3/-1 इंटू 3/-1 इंटू 3/-1 इंटू 3/-1। ये हमारा सही तरीका है लिखने का
इसको 4 बार लिखना, इस नंबर को -4 बार लिखना, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो पावर्स आर द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी रिटन इन द नेगेटिव फॉर्म बिकॉज पावर कैन बी नेगेटिव बट वी आर अनेबल टू फाइंड द वैल्यूज इन द नेगेटिव फॉर्म्स, देयरफॉर we change the powers in the positive form, then we find the values of the given numbers. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है। इसके बाद ये हमारा आंसर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 81, और 1 को -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, एक बार करेंगे तो माइनस में आएगा, 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा। तो जब इवन टाइम्स नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, इवन यानी कि प्लस आ जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 81। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितना भी आपसे हो सके आप करिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 के बारे में। ठीक है, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पावर्स में।